बाबा बागेश्वर का बाके बिहारी से मिलन है, जरिया बने हैं धीरेन्द्र शास्त्री, पदयात्रा को चुना है, आज 5वां दिन है। सब पूछ रहे हैं कि बाबा का स्वास्थ्य अच्छा है, पैरों में कोई दिक्कत तो नहीं? पाँव में पीड़ा भर और भगवान की कृपा से कल बुखार था, आज ठीक है। पर हमारी पीड़ा से ज़्यादा इस देश में हिंदुओं की पीड़ा है। और जो कल लाल किला पर हुआ है, इसके लिंक फरीदाबाद से जुड़ते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इस देश में अभी भी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग खाते भारत का है और भारत में ही धमाके करने की साजिशें रचते हैं। और इस प्रकार की नीति से संपूर्ण उस विचारधारा के लोगों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इस देश में यदि अब भी भारतीय नहीं जगा, हिंदू नहीं जगा, फिर आगे इस देश का तो भगवान ही मालिक है। वर्तमान में सरकार बहुत सिद्धांतवादी, त्वरित प्रक्रियावान है, जिस कारण से आतंकवादियों के अनेकों मंसूबे अपने आप ही खत्म हो रहे। फिर भी इस प्रकार की घटनाओं से पूरे भारतीयों को और सनातनियों को अब समझना पड़ेगा कि आप यदि आज एक नहीं हुए तो हर गली मोहल्ले में ये धमाके हो सकते हैं। अब आपने इस बात का जिक्र किया है, आपको अपनी सुरक्षा की कोई चिंता तो नहीं हो रही? जो भी सरकारी इंतजामात हैं सब काफ़ी हैं, अच्छे हैं, हम प्रसन्नचित्त हैं, हमें अपनी चिंता कम है। इस पदयात्रा में लाखों लोगों में छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें चल रही हैं, उनकी चिंता है। पर भगवान सब कृपा करेंगे, क्योंकि देश को एकजुट करने के लिए जब उतरे हैं तो कुछ ना कुछ तो रोकने की साजिशें होंगी। उन साजिशों से यदि हम आज डर जाएंगे तो पूरा हिंदू समाज कभी एक नहीं हो पाएगा और देश फिर से बंटने की स्थिति पर आ जाएगा। इसलिए जो भी साजिशें हैं उनके ही खिलाफ ये क्रांति है, क्योंकि हम देश में दंगा नहीं गंगा चाहते, देश में अनेकता नहीं एकता चाहते, हम इस देश में कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहते, हम इस देश में देश पहले चाहते, बाकी सब बाद में। देश धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। बहुत सारे संत शामिल हो रहे हैं, आप वृंदावन पहुंचेंगे तो प्रेमानंद महाराज से फिर से आशीर्वाद लेंगे क्या? उनका आशीर्वाद हमको मिला। आगे परिस्थितियां जिस प्रकार की बनेंगी सो आपको सूचित किया जाएगा। मेरा आखिरी सवाल है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज शामिल हो रहे हैं, आपको लगता है उनके आने से प्रभाव पड़ेगा इस मकसद पर? सबके एकजुट होने से ही प्रभाव होगा। नेता, अभिनेता, समाज सेवी, सभी संगठनों के प्रमुख जब तक सब नहीं एकजुट होंगे तब तक असंभव है इस देश में यह क्रांति को सफल बनाना। गला भी बैठ रहा है, पैरों में दर्द आप बता रहे हैं, कैसे ख्याल रख रहे हैं? बस ख्याल तो चलते फिरते ही कोशिश कर रहे हैं, बाकी भगवान की इच्छा मानकर चल रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी बात कह रहे हैं कि लगातार यात्रा में चलते रहेंगे, कष्ट जरूर है, पैरों में कष्ट है, लेकिन सभी कष्ट इन सारी चीज़ों से ऊपर है और यात्रा लगातार जारी रहेगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, पलवल, आज तक।